हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। इससे पहले मैं नेचुरल, एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल लॉ स्कूल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लुक्स एट हाउ लॉ एंड सोसाइटी आर कनेक्टेड। लॉ एंड सोसाइटी आपस में कनेक्ट कैसे है। इट बिलीव्स दैट लॉ इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स। लॉ जो है वो बस रूल्स का सेट नहीं है, बट समथिंग दैट ग्रो एंड चेंज विद द सोसाइटी। ये कुछ है जो सोसाइटी के साथ साथ चेंज होता है और ग्रो करता है सोसाइटी के साथ साथ, सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दिस अप्रोच सेज दैट लॉ शुड हेल्प सोसाइटी सोशल प्रॉब्लम्स एंड मेक लाइफ बेटर फॉर पीपल्स। मतलब लोगों को जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जाना चाहिए, लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अब इसके की आइडियाज देखते हैं। लो रिफ्लेक्ट सोसाइटी। लो चेंज एज सोसाइटी चेंज। लो जो है वो सोसाइटी के साथ साथ चेंज होता है, सोसाइटी के साथ साथ इवॉल्व होता है, डेवलप होता रहता है। लो हेल्प्स पीपल्स। लो जो है उसको पीपल्स की बेटर लाइफ के लिए बनाया जाना चाहिए, उसको फेयरनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया जाना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी। इट यूजेस आइडियाज फ्रॉम सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स टू अंडरस्टैंड लॉ। ये लॉ को समझने के लिए आइडियाज लेता है सोशोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो रोज को पाउंड बोलते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है लॉ को एज अ टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। वर लॉ हेल्प्स इन बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर इंटरेस्ट जो है, जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। रोस्को पाउंड सेड दैट लॉ शुड वर्क लाइक अ टूल टू शेप सोसाइटी। लॉ जो है उसको सोसाइटी को शेप देने वाले टूल की तरह काम करना चाहिए, इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो एर्लिक बोलती है, ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ लिविंग लॉ। ये लिविंग लॉ के आइडिया में बिलीव रखती है। वर द लॉ डेट गवर्न सोसाइटी। जो लॉ है जो सोसाइटी को चलाता है, इज नॉट ओनली द रिटर्न स्टेटस। वो खाली एक रिटर्न स्टेटस नहीं है, बट ऑल्सो सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम। ये सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम है। एर्लिक बोलते हैं, ये बिलीव करते हैं द रियल लॉ इज व्हाट पीपल फॉलो इन एवरीडे। जो पीपल्स जो है अपनी एवरीडे लाइफ में जो फॉलो करते हैं, नॉट जस्ट व्हाट्स रिटन इन द बुक्स। मतलब जो पीपल्स जो अपनी एवरीडे लाइफ में जो फॉलो करते हैं उसको ये लोग बोलते हैं, ना कि जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है उसको ये लोग बोलते हैं। अब रुडोल्फ क्या कहती है, ही सो लो एज अ मीनिंग ऑफ एंश्योरिंग सोशल ऑर्डर। ये कहती है कि लो को एक मीनिंग की तरह एक्सप्रेस करते हैं जो सोशल ऑर्डर को इंश्योर करता है एंड एम्फसाइज करता है। मतलब इस पर जोर देता है दैट लॉ मस्ट अडॉप्ट टू मीट सोशल नीड्स। लॉ को जो है सोशल नीड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लॉ को बनाना चाहिए। लियोन डुगिट कहते हैं कि लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए जो भी एक दूसरे के ऊपर है। ही डिडंट बिलीव दैट लॉज जस्ट प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल। वो ये बिलीव नहीं करते कि जो लॉज है वो बस इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग अपने अपने कार्यों पर, जो सोसाइटी के प्रति उनके कार्य उनके ऊपर वो फोकस करें। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल की। The sociological school of jurisprudence came about because earlier ideas of law were not enough to deal with the big changes happen in society. जो हमारे पहले के लॉज थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इतने ज़्यादा इनफ नहीं थे जो सोसाइटी की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील कर सके, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब जो 20 सेंचुरीज का जो टाइम था, दीज चेंजेस क्रिएटेड न्यू सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब उस टाइम पर जो चेंजेस हुए थे उन्होंने नई सोशल प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। एंड पीपल रियलाइज दैट लॉ नीड टू अडॉप्ट टू हेल्प सोसाइटी रन स्मूथली। मतलब जो लॉ है अब उसको भी नीड है उसको अडॉप्ट करने की, उसको डेवलप करने की, जो कि सोसाइटी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके, उनको हैंडल कर सके। फर्स्ट है रिएक्शन टू ओल्ड आइडियाज। अर्लियर लीगल थ्योरीज फोकस ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स और कमांड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो पहले की जो थ्योरीज थी, लीगल थ्योरीज थी, वो इस बात पर फोकस करती, वो स्ट्रिक्ट रूल्स के ऊपर एंड कमांड्स के ऊपर फोकस करती थी बाय गवर्नमेंट, विदाउट कंसिडरिंग हाउ लॉज अफेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब इस बात पर वो फोकस नहीं करती थी कि लॉ जो है रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर कैसे इफेक्ट करता है। द सोशियोलॉजिकल स्कूल रिजेक्ट दिस रिजिड व्यूज। मतलब जो सोशियोलॉजिकल व्यू है उसने इस बात को रिजेक्ट किया और उसने बोला कि फोकस ऑन हाउ लॉ वर्क इन सोसाइटी। मतलब लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर वर्क कर कैसे रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा था इसके ऊपर। लोगों को लगने लगा लो जो है वो लोगों को ऐसे देखने लग गए जैसे वो सोसाइटी का ही पार्ट है, जिसको टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। जैसे सोसाइटी में चेंजेस आती है, सोसाइटी के साथ उसको डेवलप करना चाहिए। अब जो सोशियोलॉजिस्ट है इमैनुएल दुर्खिम, वो इस आइडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने बोला कि जो लॉ है उसे हेल्प करना चाहिए लोगों को टुगेदर करने में, एक साथ लाने में।
इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इस टाइम पर क्या था कि सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि लोगों के रहने सहने के तरीके में, उनके काम करने के तरीके में, जिससे नई नई प्रॉब्लम्स का जन्म हो रहा था, जैसे कि पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड इनइक्वालिटी। अब हमारा जो ओल्ड लीगल सिस्टम था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इतना इनफ नहीं था इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, तो इसीलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल के ऊपर फोकस किया गया, जिससे कि जो सोसाइटी के अंदर जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सॉल्यूशन की मतलब उनका सॉल्यूशन करा जा सके और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे रियलिस्ट लॉ स्कूल की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।